ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵਫਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਫਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। उधर कल केंद्र दे नाल हुई मीटिंग दे विच कोई भी हल नहीं निकल सकिया। सिद्धी अदायगी दे सेंटर दे नाल कोई गल नहीं बन सकी और मंत्रियों नूं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दी दो टूक भी सुनन नूं मिली है। सिद्धी अदायगी टालण नूं तैयार नहीं है केंद्र। मनप्रीत बादल ने इस गल नूं स्पष्ट कीता। इस मीटिंग तो बाद लैंड रिकॉर्ड दा फैसला 6 महीनों के लिए टालिया गया है। मनप्रीत बादल ने इस गल नूं भी कहा आड़तियां दे नाल मिल के लभांगे विचकारला राह ते हुण विचकारला राह लभण दी कवायद जिहड़ी ओह शुरू हो चुकी है और उस मुतलक अज आड़तियां दे नाल भी एक बैठक की जानी है। साडे कोल फिलहाल सिद्धी अदायगी दा ही विकल्प है। मनप्रीत बादल ने यह गल साफ की है कि फिलहाल सूबे कोल सिद्धी अदायगी तो अलावा होर कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे जो वी फील की सबसे जरूरी था वो था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी वो होना चाहिए। हमने उनको बोला था कि आप थोड़ा समा दे दें। हमारे जो एक कल्चरली पंजाब में जो आड़त का सिस्टम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सिरे से रद्द कर दिया कि या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर कर ले और खुद इसको लिक्विडेट करे, वरना अगर ये फूड स्टॉक हमारा है और ये इसके पैसे हम दे रहे हैं, तो जो मिडिल मैन है या जिसको हम पंजाबी में आड़ती बोलते हैं, आड़ती को हम पैसे नहीं देंगे। वी विल ट्रांसफर इट डायरेक्ट। आड़ती को कमीशन अलग से चली जाएगी। और ये जो पंजाब सरकार और जो सीएम साहब की जो चिट्ठियां थी कि आप इसको कुछ देर के लिए मुलतवी कर दें तो ताकि वी कैन चेंज द प्रैक्टिस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिरे से रद्द कर दी है। हालांकि हमने बड़ी कोशिश करी पर वो इस बात पे नहीं माने। इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो लैंड रिकॉर्ड है वो भी ये पीएमएफएस सिस्टम के साथ जोड़े जाएं, तो हमारे कहने पे वो रजामंद हो गए हैं कि इसको हम इस सीजन के लिए ये इंसिस्ट नहीं करेंगे और जो पुराना सिस्टम है वही चलेगा। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, पर जेकर किसान चाहते हैं कि आड़तियां दे राही ये अदायगी होवे तां उस ते भी केंद्र सरकार नूं अपनी हामी भरनी चाहिदी है। पर तुहानूं दस दईए कि हरियाणा दे विच भी सिद्धी अदायगी नूं लैके रेड़का चल रहा है, क्योंकि करनाल मंडी दे विच 2 गुट्टां दे विच आड़ती वंडे जा चुके ने। एक गुट ने कणक दी खरीद शुरू कर दित्ती है, हालांकि दूजे ने रुकवा दित्ती है। तुहानूं दस दईए कि 1 अप्रैल तो हरियाणा दे विच कणक दी खरीद शुरू हो चुकी है। प्रशासन से चाहिए या तो बिल्कुल ही बंद करवा दो, मंडी का ताला लगवाओ और किसान है जो अपनी उठा के अपनी वापस ले जाएगा और अपना जो निवारण होता है तो करो, नहीं होता तो फिर एक तरफ तो लगाओ इसको मामले को, या उधर लगाओ या उधर लगाओ। तो शाम के बाद क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अब फिर मीटिंग चल रही है। अब प्रशासनिक अधिकारियों का पता नहीं, आड़ती आए हुए हैं वो दूसरी पार्टी को मनाने के लिए लगे हुए हैं। अभी तुम भी रुक जाओ, अब पता नहीं कितने दिन हड़ताल चलेगी। तो गेहूं तोली गई थी उसका क्या हुआ? गेहूं का तो कुछ पता ही नहीं। गेहूं तो सारी मंडी में पड़ी है।